हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथन में लिटरल्स, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, कोर्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक तो करिएगा ही, सब्सक्राइब भी कर लीजिए इफ़ पॉसिबल। एंड अगर आप अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना चाहें तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए। आई विल बी रियली ग्रेटफुल। थैंक्स। चलिए अब आगे बात करते हैं। लिटरल्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ लिटरल्स। आपने अगर प्रोग्रामिंग कोर्स कोई और किया है तो हो सकता है लिटरल्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता हो, बट लिटरल्स आर बेसिकली constants. These literals stand as constants and are directly interpreted by Python interpreter without requiring further evaluation. मतलब ये हुआ कि जैसे जो वैल्यूज़ होते हैं ना, जैसे मान लीजिए 5 एक वैल्यू है, या आपकी एज में आपने कहा मेरी एज 21 है, तो दैट इज़ अ वैल्यू। वो जो वैल्यू है जिसको हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं, वो लिटरल्स कहलाते हैं। या फिर मान लेते हैं आपका नाम सुदीप, ठीक, तो वो नाम जो है वो लिटरल हुआ। ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू अचानक चेंज हो जाएगी। सुदीप का मतलब आज कुछ है, कल कुछ और हो जाएगा। या आप 5 का मतलब दिल्ली में कुछ होता है, लखनऊ में 5 का मतलब कुछ और होता है, ऐसा नहीं होगा। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, लिटरल्स कहते हैं, जिनको एज इट इज़ आपका इंटरप्रेटर यूज़ कर लेता है, उसको इवेल्युएट नहीं करता है वो, ठीक। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिटरल्स कहते हैं। लिटरल्स कई तरह के हो सकते हैं। जो सबसे आसान है समझने के लिए वो है न्यूमेरिक लिटरल्स, जिसमें इंटीजर होता है आईएनटी में आप देख ही रहे हैं। जैसे हमने कहा, ये याद रखिए, ये जो 5 लिखा है ये लिटरल है, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। वेरिएबल्स पे हम अभी आ रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर हमारा वेरिएबल्स का ही है। तो ये -10 जो लिखा है ये आपका लिटरल है, ओके। लिटरल जैसे मैंने कहा कि एक इंटीजर टाइप का होता है, दूसरा क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब जिसमें डेसिमल होता है, इंटीजर मतलब जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता है। सिंपल एज दैट, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा दिमाग में। फिर एक स्पेशल काइंड ऑफ लिटरल होता है कॉम्प्लेक्स हुए आपके कॉम्प्लेक्स नंबर। मैथमेटिक्स में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े ही होंगे, वो आपके कॉम्प्लेक्स टाइप के लिटरल्स हुए। अब जो सबसे पॉपुलर है, जो आपने यूज़ किया ही होगा, वो है स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स का मतलब क्या हुआ, कोई भी वैल्यू जो डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर इनक्लोज्ड है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं। जैसे ये सिंगल कोट में हेलो लिखा है, डबल कोट्स में वर्ड लिखा है, तो ये आपका क्या कहलाता है, लिटरल स्ट्रिंग टाइप का। अगर आपको मल्टी लाइन लिटरल लिखना है, मतलब विच स्पैन्स मोर देन वन लाइन, जैसे आप देख ही रहे हैं, दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग है लिखा हुआ है, तो उसके आगे क्या लगा देते हैं हम, ट्रिपल कोटेशन मार्क्स लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, ये समझ जाता है पाइथन का इंटरप्रेटर कि एक ही वैल्यू है लेकिन मल्टीपल लाइंस पे है। नेक्स्ट हमारा आता है बूलियन लिटरल बूल, जो इसकी दो ही वैल्यू हो सकती है, ट्रू या फॉल्स, 0 या 1, ठीक। नेक्स्ट है सीक्वेंस लिटरल में लिस्ट आता है, टपल आते हैं और डिक्शनरी आता है। डिक्शनरी आपने बहुत जगह देखा ही होगा, विच आर नेम की वैल्यू पेयर, जिसे हम लोग कहते हैं, वो डिक्शनरी होता है। नेक्स्ट आता है सेट, जो हम आगे पढ़ेंगे, और फ्रोजन सेट, जो कि इम्यूटेबल सेट होते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर आप एक स्पेशल काइंड ऑफ लिटरल इसके पास है, पाइथन के पास, जिसको कहते हैं नन मतलब कुछ नहीं। नन का मतलब हुआ कुछ भी नहीं, ठीक। ये हुए आपके लिटरल्स जो बेसिक टाइप के पाइथन के पास हैं। तो जैसा कि लिखा है, पाइथन लिटरल सर्व एज फंडामेंटल कांस्टेंट फैसिलिटेटिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस डेटा टाइप्स विद इन द कोड। कोड में जो भी वैल्यू आपको डालनी है वो अलग अलग डेटा टाइप के हो सकते हैं। जैसे आपका अकाउंट नंबर इंटीजर हो सकता है, आपका अकाउंट में जो बैलेंस है वो फ्लोट हो सकता है, ठीक है। आपने केवाईसी किया है कि नहीं किया है, वो बूलियन हो सकता है। आपका नाम स्ट्रिंग होगा, एड्रेस स्ट्रिंग होगा,
एंड सो एंड सो फोर्थ। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए कोड लिखने से पहले कि आपका लिटरल किस तरह का है। ठीक, इसी को थोड़ा अगर आप आगे बढ़ाएं कि भाई ये लिटरल तो हो गया, वैल्यू तो हम समझ गए, लेकिन अब इस वैल्यू का करें क्या। जैसा कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे ये जो वैल्यू है 5 या लिटरल 5, इसका हम क्या करें, कहाँ रखें, हवा में रखें? नहीं, ये कहाँ रखा जाता है? रैम में। पाइथन इसको कहाँ रखता है? रैम में रखता है। लेकिन रैम में कोई भी वैल्यू रखने के लिए उसे एक एड्रेस चाहिए होता है, एक पॉइंटर चाहिए होता है, ठीक, जिसको वो बाद में रेफर कर पाए। वो जो एड्रेस है, वो जो कंटेनर है जहाँ पे वैल्यू रखी जाती है, जिसका एक नाम होता है, वो क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो इसी के ऊपर है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपको, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं देखने के लिए कि इसमें क्या लिखा है। जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें उनको हम कंटेनर भी कह सकते हैं, करेक्ट। हम अगर टेक्निकल भाषा यूज़ करें तो वेरिएबल्स आर ऑल्सो कॉल्ड पॉइंटर्स टू अ पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस, ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन अपने समझने के लिए आप ये याद रखिए कि वेरिएबल्स आर नथिंग बट कंटेनर्स, और उन कंटेनर्स का हम एक नाम रख देते हैं, करेक्ट। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे असाइनमेंट हम करते हैं, 5 तो हमारा लिटरल हो गया, कांस्टेंट हो गया, उसकी वैल्यू हम कहाँ असाइन कर रहे हैं? एक्स में असाइन कर रहे हैं। और असाइन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? इक्वल टू। इस बात का कृपया ध्यान रखिएगा कि असाइनमेंट हमेशा आपके राइट से आपके लेफ्ट में जाता है, आपके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में जाता है। तो कांस्टेंट हमेशा आपके राइट में रहता है, असाइनमेंट की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। आपने ये जो एलिस वैल्यू है वो किस में डाली? नेम वेरिएबल में डाली। एक कंटेनर कहीं रैम में बना, उस कंटेनर का नाम पड़ गया नेम। जब भी आप नेम यूज करेंगे वो क्या प्रिंट कर देगा? एलिस प्रिंट कर देगा। तो जैसा वैल्यू देते हैं उसी हिसाब से आपके वेरिएबल का टाइप बन जाता है, जिसको हम लोग डायनेमिकली टाइप कहते हैं। जिन्होंने सी शार्प ये सब पढ़ा है, वैसे तो सी शार्प में भी आ गया है, अगर आपको ध्यान हो तो सी शार्प में हम लोग आजकल वैर बहुत यूज़ करने लग गए हैं। वेरिएबल का टाइप क्या लिख देते हैं? वैर, ठीक है। उसको अगर हम 2 मिनट के लिए भूल जाएं, जो ओरिजिनल लिखने का तरीका था C++ जावा में, उसमें हमेशा क्या लिखते थे हम? int c इक्वल्स टू 5, int a इक्वल्स टू दिस। तो int क्या हो जाता था? टाइप हो जाता था। पाइथन में वो डायनेमिकली समझ जाता है कि जो वैल्यू दी है उस हिसाब से मैं टाइप बना दूंगा। तो जो वैल्यू अगर आपने दी 5, तो ये क्या बन गया? इंटीजर। अगर 5.7 दे दिया होता तो क्या बन जाता? फ्लोट बन जाता। सिंगल कोट्स में कोई वैल्यू दे दी तो क्या बन गया वो, या डबल कोट्स में कोई वैल्यू दे दी तो क्या बन गया? स्ट्रिंग बन गया। तो दिस इज कॉल्ड डायनेमिक टाइपिंग। नाम रखने के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि हम अपना नाम XYZ नहीं रख सकते। भाई व्हाट डू यू मीन बाय XYZ? मैं कहूँ मेरा नाम आज से XYZ मुखर्जी है, ये तो नहीं हो सकता ना। कुछ रूल्स होते हैं जिसके लिए हम अपने नाम के लिए हम फॉलो करते हैं, उन रूल्स को नाम रखने के लिए वो रूल्स फॉलो करते हैं। सेम वे वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं जो आप ब्रेक नहीं कर सकते। स्टार्टिंग हमेशा या तो अंडरस्कोर से हो सकती है या अल्फाबेट से हो सकती है, नंबर से नहीं हो सकता। लेकिन नाम के अंदर अंडरस्कोर, नंबर, लेटर कुछ भी हो सकता है। प्लस पाइथन में वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। तो अगर आपने जैसे कि एग्जांपल में देखिए, जो ये तीनों हैं, तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। स्मॉल केस वैर, कैपिटल केस वैर एंड ऑल कैप्स जो वैर है, वो सब तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। इसको भूलिएगा नहीं, इसमें बहुत गलती होती है। जब बड़ा प्रोग्राम लिखते हैं तो इसमें हमसे कई बार गलती हो जाती है। फिर से हम पाइथन डेटा टाइप्स पे चले, ये काफ़ी कुछ लिटरल्स की तरह ही होगा। इंटीजर जो होल नंबर रिप्रेजेंट करता है, फ्लोट जो डेसिमल पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर सीक्वेंस डेटा टाइप में स्ट्रिंग है। क्यों स्ट्रिंग सीक्वेंस है?
आज जिन्होंने सी पढ़ी है ध्यान रख, आपको याद आ रहा होगा कि सी में स्ट्रिंग तो होता नहीं था, हम क्या बनाते थे, कैरेक्टर पॉइंटर बनाते थे, एक एरे बनाते थे। तो वही चीज़ ये कह रहा है, क्योंकि वो एक एरे है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, तो इसलिए उसको सीक्वेंस में डाल दिया। लिस्ट ordered and mutable collection of item, tuples ordered and immutable collection of item. म्यूटेबल और इम्यूटेबल का डिफरेंस हम आगे समझेंगे। अभी के लिए इसको बस ये ध्यान रखिए कि लिस्ट आर ऑर्डर्ड म्यूटेबल आइटम्स, कलेक्शन ऑफ आइटम्स, एंड टपल्स आर ऑर्डर्ड इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम्स। फिर मैपिंग सेट ऑफ डेटा, मैपिंग का मतलब क्या हुआ, जिसमें डेटा किसी चीज से मैप की जा सकती हो, जैसे की से। डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है, वैसे ही सेट्स है और फ्रोजन सेट्स, तो आप समझ ही गए इम्यूटेबल सेट्स हैं। बूलियन डेटा टाइप, ये रहा आपका बूलियन डेटा टाइप, ट्रू और फॉल्स, बूल जिसको हम कहते हैं। टाइप कन्वर्जन भी हम कर सकते हैं अगर हम चाहें और वैल्यू उसको एक्सेप्ट कर रहा हो, जैसे 5 आपका इंटीजर है, फर्स्ट लाइन पे देखिए x इक्वल्स टू 5 आपका इंटीजर है, और फ्लोट x करने पे ये जो y है वो किस तरह का बन जाएगा, फ्लोट टाइप का बन जाएगा। वैल्यू नहीं चेंज हुई, वैल्यू तो अभी भी 5 रही, बस वो क्या मानेगा, y की वैल्यू क्या मानेगा, 5.0। फिर z को अगर हम strx कर देंगे तो भाई x की वैल्यू क्या होगी, डबल कोट्स में z के पास चली जाएगी। या टाइप इन्फेरेंस तो मैंने आपको बता ही दिया है कि डायनेमिकली टाइपिंग इसी को कहते हैं, जो वेरिएबल की वैल्यू देख के खुद इन्फर कर ले कि वेरिएबल का टाइप क्या है। पाइथन में टाइप एनोटेशन भी सपोर्ट होता है, लेकिन उसका हम यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर, तो आई डोंट थिंक यू विल सी दिस, लेकिन ये सिंटैक्स भी सपोर्टेड है इफ़ यू वांट। ठीक है, और नन टाइप तो आप जानते हैं, नन टाइप मीन्स जिसका वैल्यू नन है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग अपने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम में देख लेते हैं कि कैसे होता है। जस्ट एग्जांपल्स, नथिंग स्पेशल। तो लेट्स ओपन आवर विजुअल स्टूडियो कोड। अपने पिछले चैप्टर्स में हमने ये छोटा सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया था, अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और इसमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। तो भाई हमने कहा x इक्वल्स टू 67। अब हमें इसको प्रिंट करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रिंट x। x क्या पॉइंट करता है, एक कंटेनर को पॉइंट करता है। व्हाट इज अ कंटेनर, रैम का एड्रेस होता है, और उस एड्रेस में क्या लिखा हुआ है, 67। क्या वैल्यू रखी हुई है, 67। तो x पॉइंट्स टू एन एड्रेस। ठीक है, अब हमने कहा प्रिंट x, और इसको अगर हम रन करते हैं तो देखिए इसमें नाम, ये तो पुराना कोड है, और नीचे देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, 67। तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, x की वैल्यू, x इज अ वेरिएबल, 67 इज अ लिटरल। नाउ हम जानना चाहते हैं कि x का टाइप क्या है, तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रिंट टाइप x। अगेन और कोड जस्ट नेम, ये देखिए यहाँ पे क्या लिख के दे रहा है, क्लास इंट। तो इसका टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का है। ठीक वैसे ही हम एक वेरिएबल बना सकते हैं, y इक्वल्स टू डबल कोट्स सुदीप, एंड उसके बाद हम लिख सकते हैं प्रिंट टाइप y। सेव करिए, नीचे चलते हैं टर्मिनल विंडो पे, पाइथन हेलो पाई लिखते हैं, रन किया, और देखिए इस बार उसने क्या प्रिंट किया, क्लास str। ठीक, तो ये क्या बता रहा है, आपको वेरिएबल का टाइप बता रहा है। डिपेंडिंग ऑन द लिटरल, द टाइप ऑफ द वेरिएबल इज ऑटोमेटिकली असाइंड। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ये बहुत ज़रूरी है कि बेसिक्स आप इसका क्लियर कर लें। लिस्ट क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, सेट क्या होता है, वो सब तो हम बाद में देखेंगे, वो तो आएगा ही आएगा, उसके बिना तो काम ही नहीं चलता है पाइथन में। ठीक है, तो वो तो हम आगे देखेंगे ही,
लेकिन जो बेसिक टाइप होते हैं कि वेरिएबल कैसे डिफाइन होता है, लिटरल्स क्या होते हैं, वो हमें समझना ज़रूरी है। अगेन छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसी कंसेप्ट को आगे देखेंगे, स्ट्रिंग के केस में, इंटीजर के केस में, और जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था फंक्शंस। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके हम देखेंगे कि कैसे पाइथन आपको डिफरेंट फंक्शंस देता है फॉर ईच टाइप। या हैव अ नाइस डे and join me in the next chapter. Bye bye.